गोड्डा जिला के पथरगामा, बसंतराय, महागामा, मेहरमा, बुआरी, जोर, सुंदर पहाड़ी, पोड़ैया हाट, ठाकुर गंगटी और गोड्डा सदर समेत सभी 9 प्रखंड के विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही राजधानी रांची के अलावा दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और देवघर समेत पूरे संथाल परगना और झारखंड के किसी भी जिले से जो छात्र उच्च शिक्षा के साथ प्रशासनिक सेवाओं में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर दस्तक दे रहा है। दरअसल 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद जो अभिभावक अपने बच्चे को आगे की पढ़ाई और तैयारी करवाने के लिए रांची भेजने की सोच रहे हैं, उनके लिए सही मार्गदर्शन और सुरक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। अभिभावकों की इसी चिंता को दूर करने और छात्रों के सपने को नई उड़ान देने के लिए रांची स्थित पतंजलि कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज PRCCS एक बड़ा मंच बनकर सामने आया है। संस्थान द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं को ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी कराने के लिए एक विशेष इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल कोर्स की शुरुआत की गई है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य राज्य के होनहार युवकों को सिविल सेवा परीक्षा के प्रति आकर्षित करना और उनके मन से यूपीएससी का डर दूर कर सफलता के शिखर तक पहुंचाना है, ताकि वे देश और राज्य का नाम रोशन कर सकें। इस पूरे कार्यक्रम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जो विद्यार्थी 12वीं बोर्ड की परीक्षा, चाहे वह जैक बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई से हो, पास करने के बाद आईएएस बनने का सपना देखते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन के बाद या तकनीकी डिग्री लेने के बाद तैयारी शुरू करने का लंबा इंतजार न करना पड़े। संस्थान प्रतिवर्ष एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से 100 मेधावी बच्चों का चयन करता है, जिन्हें कैंपस में रखकर 4 वर्षों का एक अनूठा इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जाता है। इसमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के स्तर की तैयारी, निरंतर उत्तर लेखन, राइटिंग प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास और नियमित साक्षात्कार इंटरव्यू कार्यक्रम शामिल है, ताकि 4 साल पूरे होने पर छात्रों के एक हाथ में रांची यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन डिग्री हो और दूसरे हाथ में राजपत्रित अधिकारी, रजिस्टर्ड रैंक ऑफिसर का तमगा हो। गोड्डा और संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के विभिन्न जिलों के जो भी छात्र इस व्यवस्था से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आगामी 25 मई को एक एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए छात्र संस्थान द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करके गूगल फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन के बाद जारी होने वाले एडमिट कार्ड के आधार पर परीक्षा दे सकते हैं। यह टेस्ट पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और प्रश्न मैट्रिक स्तर के ही पूछे जाएंगे। इस स्कॉलरशिप में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए साल भर की पूरी शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी और उन्हें केवल हॉस्टल का शुल्क देना होगा, जबकि 50% अंक लाने वाले छात्रों को भी फीस में 48,000 रुपए तक की भारी छूट दी जाएगी। यह पूरी तरीके से एक सुरक्षित और अनुशासित रेसिडेंशियल कैंप है, जहां छात्रों के लिए सुबह 7 बजे योग सत्र से दिन की शुरुआत होती है, जिसके बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण लेखों का विश्लेषण सत्र चलता है। इसके बाद रांची यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज जैसे महिला कॉलेज, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, जैन कॉलेज, निर्मला कॉलेज या डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त छात्र सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते हैं। कॉलेज से लौटने और आराम करने के बाद 5 बजे से रात 9 बजे तक लगातार 4 घंटे जेपीएससी और यूपीएससी की विशेष कक्षाएं चलती हैं, जिसमें 1 घंटा का विशेष राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी शामिल है। विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए संस्थान में 4 समय का पौष्टिक भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर देने के साथ साथ रात में 250 ml दूध भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2008 से स्थापित इस संस्थान के मार्गदर्शन में अब तक 5वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी तक 400 से अधिक छात्र सफल होकर राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं और अब 2028 में इस कैंपस के छात्र पहली बार यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होकर नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहे हैं। विशेषकर गोड्डा और संथाल परगना के उन अभिभावकों के लिए यह संस्थान एक वरदान साबित हो सकता है, जो परीक्षा के बाद अपनी बेटियों को घर से दूर भेजने में असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ महिलाओं और पुरुष विंग पूरी तरीके से अलग अलग हैं और प्रिंसिपल चंचला तिवारी की देखरेख में बेहद मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों को माता पिता जैसा पारिवारिक और तनाव मुक्त माहौल दिया जाता है, जिससे देश और राज्य के अलग अलग हिस्से से आए बच्चों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक परिपक्वता विकसित होती है। गुड इवनिंग, माई सेल्फ रिया सोनी, आई एम फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जो ड्रीम लेकर के आए हैं यहाँ पर, वो पूरा लगता है आपको यहाँ पर होता है? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ की क्लासेस रेगुलरली क्लासेस होते हैं और नोट्स भी प्रोवाइड मिलते हैं, तो लगता है कि ड्रीम पूरा हो जाएगा। और सारे जो यहाँ रहने की सुविधा, वो सबको लेकर के क्या कुछ बताइएगा? यहाँ की रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, मेस है, क्लासेस होते रहते हैं, खाना भी अच्छा होता है। क्योंकि आपको अभी जो और ज़िले की लड़कियाँ देखेंगी तो क्या वो यहाँ करके सेफ रह सकती हैं? हाँ, कैसा है इन्वायरमेंट है यहाँ? यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटीज़ कैमरास हैं, गार्ड्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है।
Hello, my name is Kumari Ayushi. I am from Gayaji, Bihar. क्या कुछ पढ़ाई या सपना क्या कुछ और कैसा यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है? Sir, my first dream is UPSC, and this institution is my this institution is working like fulfilling my dream. So it's the best place. वहाँ से आना और यहाँ आकर के पढ़ना, क्या सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो सोच के आया था वो हो रहा है यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. Everything is all right. कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर जो आप लोगों को फेस करना पड़ा या फिर सारा चीज़ जैसा सोचा वैसा ठीक ठाक चल रहा है? No, sir. Everything is fine. मैं यहीं रांची की रहने वाली हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा कुमार राय है। कैसा पढ़ाई हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे पढ़ाई तो बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है जिसके कारण मैं यहाँ और आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। क्या लगता है जो चीज़ सोच करके आए हैं वो पूरा होगा यहाँ पर? हाँ, ये चीज़ लगता है कि जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ रही है तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और यहाँ पे सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? यहाँ पे स्कॉलरशिप जो टेस्ट होता है उसके बारे में एक फ़ोन आया था पेरेंट्स को, तो उसके थ्रू ही यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। हम रांची से आए हैं। अक्षरा कुमारी, क्या ड्रीम लेकर के आई हैं? IFS। क्या लगता है पूरा हो जाएगा? हाँ, पूरा हो जाएगा, संजय सर का गाइडेंस में पूरा हो जाएगा। और क्या कहिएगा जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं? वो लोग को यही बोलेगा कि यहाँ पे एडमिशन ले लें, मतलब बहुत ही अच्छा है सब करना कुछ है से। तो एडमिशन ले सकते हाँ, करना है तो एडमिशन ले सकता है। गुड्डा से। हैं। गोड्डा से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा पांडे है। कैसे पता चला इस संस्थान के बारे में? मैं 12th क्लियर करने के बाद रांची आया था कोचिंग देखने, तो मुझे इस संस्थान के बारे में पता चला। क्या बनना चाहते हैं? UPSC क्लियर करना, IAS बनना। तो क्या लगता है यहाँ पढ़ने के बाद हो जाएगा? हाँ, मतलब सर संजय सर के नेतृत्व में लगता है कि अब संभव है। और इसके साथ में क्या कुछ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? हमारे सर हैं विद्यानंद सर, वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। संजय सर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई प्रॉपर हो रहा है? हाँ, पढ़ाई यहाँ पे प्रॉपर रहने है। खाने की व्यवस्था? रहने खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है। यह संस्था पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज, जिसका शॉर्ट नेम PRCCS है, एक विशेष उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यानी झारखंड के जो बच्चे हैं वे कैसे UPSC के एग्ज़ाम के प्रति आकर्षित हों या फिर UPSC एग्ज़ाम में अपीयर हों और राज्य का नाम रोशन करें, उस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दरअसल इस कैंपस को जब मैं डिज़ाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही था कि कोई भी विद्यार्थी जब 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम लिख करके, चाहे जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम लिख करके आता है, तो उसके पास सपने होते हैं कि वो UPSC की ओर जाए। तो UPSC जाने के लिए 2 रास्तों का इंतजार करते थे अमूनन। एक रास्ता उनका होता था कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो हम इस तैयारी में शामिल हों, और दूसरा रास्ता ये होता था कि बहुत सारे विद्यार्थी BTech MBS की डिग्री लेने के बाद, मैनेजमेंट के कोर्स करने के बाद, कॉमर्स की डिग्रियां लेने के बाद वे आते थे कि हमें UPSC की तैयारी करना है। मैंने उसी का एक विकल्प बनाया पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज को, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि 12 पार्ट जो पास विद्यार्थी हैं वे विद्यार्थी के लिए एक इंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जाए। सिलेक्टिव बच्चों को कैंपस में रखा जाए। प्रति वर्ष 100 बच्चों को सिलेक्ट करके जो कैंपस में रखे जाएंगे, इन बच्चों को प्रॉपर 4 साल का JPSC, BPSC और UPSC का एक इंटीग्रेटेड कोर्स डिजाइन किया जाए, और इस इंटीग्रेटेड कोर्स में बच्चों को रखते हुए 4 वर्ष तक इन्हें राइटिंग की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाए और इनका साक्षात्कार कार्यक्रम भी सतत रूप से चलता रहे। और इस प्रकार 4 साल जब इनका कंप्लीट होगा तो इनके एक हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो दूसरे हाथ में इनके पास एक गजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर का तमगा होगा। अर्थात अगर बच्चे बहुत अच्छे करेंगे तो UPSC के रिजल्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर कुछ बच्चे पिछड़ भी जाते हैं तो उनके लिए JPSC, BPSC जैसे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, जिनके माध्यम से वे DSP, BDO, CO जैसे रैंक पर चयनित हो सकते हैं। सर, जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र, अभी आपने पूरे झारखंड की बात की, जहाँ से मैं आता हूँ गोड्डा जिला, वहाँ के छात्र कैसे इससे जुड़ सकेंगे, उसको लेकर के अपडेट दें सर। जी हाँ, गोड्डा संथाल परगना के एक प्रकार से बौद्धिक कैपिटल भी है, और गोड्डा का कोई विद्यार्थी अगर संस्थान से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए एक नियत समय पर तिथि निर्धारित रहती है। जैसे आज हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आगामी जो तिथि है वो 25 मई को निर्धारित की गई है, जब एक इंट्रेंस कम स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कोई विद्यार्थी अगर इस टेस्ट में भाग लेना चाहता है तो उसके लिए वो दिए गए नंबर पर कॉल करें, वहाँ से उसे गूगल फॉर्म मिलते हैं, गूगल फॉर्म को भरे, अप्लाई करें और उसके बाद उसका एडमिट कार्ड जारी होता है।
निर्धारित समय पर उनका स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित किया जाता है। स्कॉलरशिप टेस्ट का एक लाभ भी मिलता है कि एंट्रेंस के साथ साथ जो बच्चे बहुत अच्छे करते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा भी मिलती है। अगर कोई विद्यार्थी स्कॉलरशिप टेस्ट में 90% प्लस का स्कोर करता है तो उसे साल भर का एजुकेशन कम्प्लीटली निःशुल्क दिया जाता है। तो बच्चे इस तरीके से पार्टिसिपेट करें, भाग लें, चयनित हों और संस्थान से जुड़ें, तो हम उनके सुनहरे भविष्य के लिए एक जो मेरा भागीरथ प्रयास है कि झारखंड के बच्चे बने IAS IPS, वो मार्ग प्रशस्त होगा। सर, रहने की व्यवस्था और सबको लेकर के जो रहना चाहते हैं, रह करके पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो घर से ही करना चाहते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। एक कम्प्लीटली रेसिडेंशियल कैंपस है और कोई भी विद्यार्थी रेसिडेंशियल कैंपस को ज्वाइन करता है तो उनका एक रूटीन डिजाइन किया गया है। यानी जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको रेसिडेंशियल कैंपस में एक वार्ड अलॉट किया जाता है, जिस वार्ड में रहते हुए वे भोजन की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था और बाकी जो दूसरी समस्त व्यवस्थाएं जो किसी एक शहर में रहने के लिए विद्यार्थी को चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। जो बच्चे कैंपस में रहेंगे उनके लिए जो मॉडल डिज़ाइन है उसमें सुबह 7 बजे बच्चे जो उठते हैं तो उनके पास शुरुआत में एक योगा सेशन है। योगा सेशन के बाद उनके पास एक अखबारनामा का सेशन है, मतलब अगर कोई मैगजीन है या कोई अच्छा आर्टिकल अखबार में छपा हुआ है तो उसका एनालिसिस प्रोग्राम चलता है। उसके बाद बच्चे कुछ चाय वगैरह लेने के बाद जो है सो आराम से स्नान ध्यान कर करके और नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद उनको जो कॉलेज में एडमिशन मिलता है, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं वे 12 के बाद हैं, तो उनको रांची यूनिवर्सिटी में ही हम लोग एडमिशन कराते हैं। यहाँ के चाहे महिला कॉलेज हो, राम लखन सिंह यादव कॉलेज हो, जेवियर कॉलेज हो, निर्मला कॉलेज हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो, सभी बच्चों का नामांकन इन्हीं कॉलेजों में कराया जाता है। तो वे 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार अपना कॉलेज लाइफ में जीते हैं। कॉलेज क्लोज होने पर आते हैं, खाना खा के 2-3 घंटे के लिए आराम करते हैं। शाम को 5 बजे बच्चों को स्नैक्स दिया जाता है, चाय कॉफ़ी दी जाती है और उसे ले करके बच्चे क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, जहां 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे तक उनका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है JPSC BPSC का, उसका उनको स्टडी कराया जाता है। साथ में उनकी राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी 1 आवर का स्पेशल तौर पर कंडक्ट किया जाता है। इसके बाद बच्चे अपना शाम का जो है सो डिनर लेते हैं और डिनर लेने के बाद एक उनके लिए रहती है ऑफर में कि वे 250 ml दूध जरूर लें, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जितना अच्छा हेल्थ रहेगा उतना अच्छा वे लोग पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा 24 घंटे का उनका रूटीन डिज़ाइन है। इसके बाद वे आराम कर सकते हैं। संस्थान की उपलब्धि के बारे में बात कर सकते हो और कितने साल से ये चल रहा है? यह संस्था अगर देखी जाए तो हम लोगों ने पतंजलि IAS अकेडमी 2008 से स्थापित संस्था है और सतत रूप से ये सिविल सेवा के क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में जो TGT PGT कोर्स है उन सब में काम करता रहा था। और लगभग अगर देखा जाए तो मेरे जब से मैंने इस संस्था को खोला है, 5वीं JPSC, 6ठी JPSC, 7वीं से 10वीं और फिर 11वीं से 13वीं JPSC का एग्ज़ाम का आयोजन हुआ है और इन सभी JPSC की परीक्षाओं में कम से कम 400 से अधिक विद्यार्थी संस्थान से सफल होकर के राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो संस्थान की उपलब्धि अच्छी रही है। बिहार लोक सेवा आयोग में भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं, UPSC के भी रिजल्ट हैं, लेकिन UPSC के रिजल्ट ही चूंकि अपेक्षित नहीं आ पा रहे थे जैसा हम लोग राज्य का कंट्रीब्यूशन चाहते थे, तो उसी के लिए एक भागीरथ प्रयास का मंच तैयार किया गया PRCCS इस कैंपस को, जिस कैंपस पे बच्चे 4 वर्ष तक ग्रेजुएशन करें और UPSC का प्रिपरेशन करें। यह वह टाइम होता है जब बच्चों का दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, ठहराव रहता है, उन पर किसी प्रकार का प्रेशर और तनाव नहीं रहता है। ठीक है, शहरी लाइफ स्टाइल में जीते हुए बच्चे, कॉलेज करते हुए बच्चे UPSC का प्रिपरेशन करते हैं। और इस कैंपस के बच्चे जो हैं 2028 में पहली बार जब UPSC लिखेंगे तो संस्थान का नाम जरूर गौरवान्वित करेंगे, ऐसी मेरी प्रबल आशा और उम्मीद भी है। जी, सबसे पहले जोहार। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और मैं PRCCS में HR पोस्ट में हूँ और यहाँ पे आप सभी को बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग ग्रेजुएशन के साथ सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं सभी बच्चों को। तो इसका प्रोसेस जो है बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो बच्चों को स्कॉलरशिप का टेस्ट हम लोग लेते हैं। ये होता है आपका एंट्रेंस कम स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या है, इसमें पार्ट लेने के लिए बच्चों को गूगल फॉर्म दिया जाता है और गूगल फॉर्म लिंक पे जाके वो क्लिक करेंगे और अपना नाम रजिस्टर कर लेंगे। एंड आफ्टर डैट हम लोग एडमिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं सभी स्टूडेंट को, और वो कहीं के भी हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, सभी बच्चे इसमें पार्ट ले सकते हैं। और अभी जो हमारा एडमिशन का जो सेशन चल रहा है वो 12th के बाद के स्टूडेंट के लिए बेसिकली। तो झारखंड और बिहार, UP, छत्तीसगढ़ सभी जगह के बच्चे इसमें पार्ट ले भी रहे हैं और अभी ये हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो कंटिन्यू है।
तो बहुत इजी वे है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। फॉर्म भरना है आपको और हमारे साइट से एडमिट कार्ड आपको जाएगा और आप उसके बाद यहाँ पर आकर आपको टेस्ट देना है और टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे रहता है। इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है और जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है वो मैट्रिक इंटर बेस पे ही रहता है। तो काफ़ी ईजिली वे में वो लोग पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को भी और उसका आंसर भी आसानी से दे सकते हैं। एंड इसके साथ क्या एक प्लस पॉइंट है आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर बच्चे 90% लेकर आते हैं इस स्कॉलरशिप टेस्ट में तो उनका जो एजुकेशन फ़ी है ना वो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा, फ़ी है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड अगर सपोज दैट 90% नहीं आता है इस कंडीशन में भी उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे 50% अगर लेकर आ रहे हैं, 60 ला रहे हैं, 70 ला रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे ऑफ़र दिया गया है अभी, क्योंकि हमारा सेशन पीरियड है अभी। तो 50% एटलीस्ट अगर वो लाते हैं तो आपको 48,000 का स्कॉलरशिप हमारे साइड से प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि साल का जो खर्च है हमारा 96,000, उसमें आप 50% करते हैं तो 48,000 उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। एंड उसका जो हाफ बचेगा मतलब अमाउंट जो बचता है रेस्ट, उसके बेस पे वो एडमिशन लेंगे। इफ़ 90% आ रहा है तो समझिए एजुकेशन फ्री हो जाएगा और केवल वो हॉस्टल का फ़ी देकर आसानी से यहाँ पर अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं 4 इयर्स के कोर्स प्लान के साथ। तो पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संस्थान के बारे में हम जानना चाहेंगे और सबसे पहले आप अपना परिचय देकर के शुरुआत करेंगे। ओके, नमस्कार। मैं चंचला तिवारी, प्रिंसिपल ऑफ पतंजलि आईएएस एकेडमी। हमारा संस्थान जो है यूपीएससी बेसिस पर आधारित है। हम लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी कराते हैं रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ। तो गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं हमारे सेपरेट रहते हैं और रेसिडेंशियल फैसिलिटी चूँकि हमारी है यहाँ, तो सुरक्षा को लेकर के और भी पेरेंट्स को ये क्वेरी होती है कि हम लड़कियों को वहाँ भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो कैसे सुरक्षित रहेंगी लड़कियाँ, तो वो सब का मैं निगरानी अपने ही अंडर में करती हूँ। जो बच्चे हमारे ज़िले से यहाँ पर आएंगे वो यहाँ आने के बाद किस तरीके से रहेंगे, क्या कुछ है और क्या सुविधा आप हॉस्टल में दे रहे हैं एज ए प्रिंसिपल और पेरेंट्स के तौर पर? जी, हम जो है हॉस्टल में बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि बाकी हॉस्टल से पीआरसीसीएस को अलग करता है। हमारे हॉस्टल में जो है सबसे पहले तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। अदर जो है वो जो मील्स है वो हम लोग 4 टाइम का मील्स प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर। इसके अलावा बच्चे को चूँकि हम लोग को 4 साल रहना है तो बच्चे का हेल्थ इशू नहीं हो तो हम लोग 200 मिल्क भी उन लोग को प्रोवाइड करते हैं और बच्चे को एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे उस फेवरेबल कंडीशन में अपने मम्मी पापा को भूल करके हम लोग को भी अपने माता पिता के समान ही रिलेशन में मैं उनके साथ रहती हूँ, ताकि वो यहाँ आराम से 4 साल का समय एक मेंटली स्ट्रेस से दूर हो करके 4 साल का समय को अच्छे अपने एजुकेशन को अच्छे से फुलफिल कर सकें। हम सब अलग अलग जगह से आते हैं तो कैसे सबके बीच में गर्ल्स बॉयज़ और उन लोग के बीच में उस इन्वायरमेंट को बनाकर रखना है, कैसे आप लोग उसको मैनेज करती हैं? जी, चूँकि सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग अलग स्टेट के भी बच्चे हमारे पास हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन करना स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग के लिए चुनौती था। बट बच्चे चूँकि छोटे नहीं हैं, वो यूपीएससी की तैयारी करना है उनको और वो आगे चल कर के स्टेट को संभालेंगे, डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे, तो उनमें हम लोग इतनी मैच्योरिटी डेवलप करा देते हैं ड्यूरिंग सेशन के दौरान, क्योंकि हम लोग का जो यूपीएससी का पैटर्न है उसमें हम लोग पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का साथ साथ चलाते हैं क्लासेस। तो उसमें जो होता है उनको इतना मैच्योर बना दिया जाता है कि वो आसानी से सर्वाइव कर सके हमारे इंस्टीट्यूट। हॉस्टल को लेकर के हम लोग जानकारी लेना चाहते हैं, जो अभिभावक हमसे जुड़े हैं वो देखेंगे हॉस्टल क्या दिखाना चाहेंगे किस तरीके से? जी, आइए मैं अपने हॉस्टल में आपको विज़िट कराती हूँ, जहाँ ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो आप एक बार विज़िट कीजिए और मिलिए हमारे स्टूडेंट से कि वो यहाँ कैसा फील करते हैं, कैसा कंडीशन है उनका पढ़ाई लिखाई का, या हॉस्टल का क्या एटमॉस्फेयर है। प्लीज़ कम। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसा है यहाँ का हॉस्टल, कहाँ से हैं आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आफरीन प्रवीण है, मैं चतरा ज़िले की निवासी हूँ। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ तब से शुरू में मुझे लगा था कि जैसे मैं जब आई थी तो मुझे दिल्ली जाने का मन था। मैं शुरू में जब आई थी तो इसके लिए मैंने CUT भी दी थी। तो यहाँ की मैम जब मेरे को कॉल की कि आ जाओ यहाँ पे एग्ज़ाम दो, एक बार ट्राई कर लो, देख लो कि आखिर क्या होता है। तो फिर मैं सोची कि एक बार ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने में क्या ही दिक्कत है। तो मैं सोची कि क्या यहाँ पे मिल सकता है वो माहौल जो दिल्ली में रह रहा है वो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद देखा कि नहीं, वो माहौल यहाँ पे भी अवेलेबल है और उसी इन्वायरमेंट में यहाँ पढ़ रहे हैं और जैसा वहाँ पे हम सीख सकते थे उससे बेटर यहाँ सीख भी रहे हैं।
और बहुत ही अच्छा हम अभी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। क्या ड्रीम लेकर के आई हैं अपना? यहाँ पे अभी ड्रीम है मेरा कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूँ। क्या तो पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल पूरा हो जो आपको जाएगा। देख रही हैं झारखंड के और डिस्ट्रिक्ट से, उनसे क्या कहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे आती हैं तो आपको निराशा का कोई उम्मीद नहीं रहेगा। आप है कि जितना भी आप उम्मीद लेके आएंगे आप पूरा कर सकेंगे उनको। हॉस्टल में कैसा रहा आपको एनवायरनमेंट मिला? हॉस्टल में एकदम बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट मिला है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो पढ़ाई का माहौल जैसा होना चाहिए वैसा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है यहाँ पे। आप और क्या कुछ बताइएगा, क्या ड्रीम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम उषा रानी है। मैं लातेहार की रहने वाली हूँ और मैं 2025-29 बैच की छात्रा हूँ और पिछले वर्ष मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन ली थी। और जिस तरह का यहाँ का माहौल है, इतना फ्रेंडली यहाँ का नेचर है और देख सकते हैं कि जो हमारी मैम है बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती है। यहाँ टीचर्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से टीचर समझाते हैं। एक ही जगह पर रह करके पढ़ाई करने से हमारा बेनिफिट ये होता है कि जब भी हमें कोई टॉपिक हम पढ़ने बैठते हैं, हमें समझ में नहीं आता है तो हम टीचर्स के पास चले जाते हैं, वो हमें उसी टाइम इंस्टेंट समझा देते हैं चीज़ों को। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल लगता है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। बेसिकली एक ही बैच के बच्चे एक ही फ्लोर में रह करके भी पढ़ते हैं। तो जो लड़कियां आने वाली हैं बाहर से आपको देख करके, क्या उनके लिए सेफ रहने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ सेफ़ रहने वाला जगह है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लड़कियों का बिल्कुल एक सेपरेट फ्लोर है। वहाँ पे अच्छे से मतलब जो रात में जो वार्डन है वो चेक करके उसके बाद ही जाती हैं। रूम लॉक रहता है, पूरी तरह से कैमरा वगैरह सब कुछ यहाँ पे मतलब सेफ्टी का प्रॉपर यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका और क्या ड्रीम है आपका? My name is Aditi and I am from गोड्डा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड और यहाँ PRCCS में मेरा 1 साल हो चुका है। जैसे कि गोड्डा में मतलब पेरेंट्स का ये सोच रहता है कि दिल्ली दूर है, तो उस हिसाब से रांची जो कि बगल में पड़ता है और UPSC का मतलब ही होता है कि लाइक दिल्ली में अच्छा पढ़ाई होता है। बट जैसे यहाँ आके उस लेवल का UPSC लेवल का पढ़ाई जो कि बहुत हद तक अच्छे से चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी जगह है। बगल में भी पड़ता है और हमारे मतलब सेफ्टी के इशू के लिए भी सही है। क्या लगता है कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं वो जब यहाँ पे आएंगे तो अपना ड्रीम पूरा कर सकेंगे और आसानी से रह सकेंगे, पेरेंट्स भी निश्चिंत रहेंगे? हाँ, सबसे पहला तो यहाँ पे कैंपस में ही रहना है, कैंपस में ही खाना और कैंपस में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स तो एकदम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा सेफ़ है। और दूसरा पढ़ाई को लेके तो टीचर्स यहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपको जो भी डाउट्स है आप जाके पूछ सकते हैं उनसे। और ऊपर से क्लासेस भी डेली रेगुलर बेसिस पे चलते हैं। और जो यहाँ का क्राइटेरिया है पढ़ाने का, ये भी बहुत अच्छा है कि जिस हिसाब से आपका सिलेबस टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा और आपको रिवीजन के लिए भी इनफ टाइम मिलेगा। तो इस हिसाब से तो UPSC क्वालिफाई करना मतलब आसान हो जाएगा यहाँ पढ़ के आपके लिए। गर्ल्स हॉस्टल के बाद बॉयज़ हॉस्टल में क्या कुछ सुविधाएं हैं वो हमें दर्शकों को बताने का कोशिश करें। जी, गर्ल्स हॉस्टल में जितनी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड किए हैं उससे कम हमारा बॉयज़ हॉस्टल का भी फैसिलिटी कम नहीं है। ये भी चूँकि अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने सारे संबंधी को छोड़ करके हमारे यहाँ हैं, तो इनका भी एक फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पर अवेलेबल। आइए मैं आपको अपना बॉयज़ हॉस्टल घुमाती हूँ और कुछ बॉयज़ से मिलाती हूँ। ठीक है, यही मेरा बॉयज़ हॉस्टल है और आप लड़कों से बात कर सकते हैं। सारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इनका सेल्फ स्टडी का जोन है अभी, तो आप प्लीज़ उनसे पूछताछ कर लीजिए। वो आपका कहाँ से है और क्या ड्रीम है आपका? मेरा नाम अमित मरसा है। मैं साहिबगंज ज़िले का निवासी हूँ और मेरी यहाँ पे PRCCS में सिविल सर्विसेज की तैयारी हो रही है और मेरा सपना IAS के तौर पर पद में जाना है, IAS के पद पर। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पे चलता है सब चीज़ मतलब कि अच्छे से सब चीज़ समन्वित तरीके से यहाँ की तैयारी कराई जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मैं बिहार से हूँ, वैशाली ज़िले का निवासी हूँ। क्या सपना है आपका? मेरा IAS बनने का सपना है। कब आए हैं यहाँ पर आप? मैं 2025 से 29 का छात्र हूँ, सेशन का छात्र हूँ और मैं सितंबर में आया हूँ। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पर? पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है एकदम। हॉस्टल की सुविधा कैसी है? हॉस्टल का सुविधा बहुत अच्छा है यहाँ पे। कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार साहू है और मैं गुमला जिला का निवासी हूँ। कैसा पढ़ाई हो रहा है? हॉस्टल की सुविधा कैसी है? जी, यहाँ हमें सिविल सेवा का तैयारी कराया जाता है और हमें इस हॉस्टल जैसा रांची में कहीं हॉस्टल नहीं मिला, जहाँ एक ही कैंपस के अंदर हमें सिविल सेवा का तैयारी कराया जाता है और रहने खाने का भी सुविधा दिया जाता है।
ऐसी हॉस्टल हमें कहीं नहीं मिली। आने वाले विद्यार्थियों से क्या कहिएगा, उनके लिए अच्छा होगा? जी आइए, यहाँ हमें 1 साल के अनुभव में ऐसा लगता है कि मैं अभी भी लगता है कोई भी छोटा मोटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी आसानी से निकाल सकता हूँ। आइए यहाँ तैयारी कीजिए, हमें तो बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी आइए और कीजिए।